तभी राधिका जी ने सोनम से कहा, बेटा जरा ये खाने की प्लेट बिट्टू के रूम में रख दो जाकर, उसने अभी खाना नहीं खाया है। ठीक है आंटी जी, हम दे देंगे। सोनम ने कहा और प्लेट लेकर डॉक्टर साहब के कमरे की तरफ चल दी। उसने रूम के गेट पर नॉक किया तो बिट्टू ने कहा, गेट खुला है, अंदर आ जाइए। सोनम ने खाने की प्लेट मेज पर रखते हुए कहा, आपको कैसे पता चला कि हम हैं? बिट्टू ने स्माइल पास करते हुए कहा कि सिंपल है, माँ या पापा या फिर दादी रूम को नॉक नहीं करती हैं, और कृपा वो तो सीधी घुसी चली आती है, तो फिर बचा कौन? अच्छा, सोनम ने गोल गोल मुंह करते हुए कहा कि हमारी जगह कोई और भी तो हो सकता था। तो मैं तब भी ऐसे ही बोलता। आपको क्या लगा कि आपके लिए स्पेशल मैंने ऐसा कुछ कहा? अमित ने उसे सताते हुए कहा। अच्छी बात है, खाना खा लेना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इतना बोलकर सोनम वहां से जाने लगी। डॉक्टर साहब पीछे से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचे, उसके कानों के पास अपने होठों को लाए और हौले से बोले, मैं जानता था कि आप ही हो। सोनम अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए अमित की गर्म सांसों को अपने कंधों पर महसूस कर रही थी। वो कुछ नहीं बोली। माँ आपके अलावा और किसी को मेरे रूम में भेज ही नहीं सकती थी, समझी? अमित ने कहा और अपनी पकड़ और कस ली। सोनम ने कहा कि अभी माँ के साथ और काम कराने हैं, वो अकेले ही सब कर रही होंगी। बिट्टू ने कहा, चली जाइए, पर ये तो बता दीजिए कि आपकी अदालत से हमें माफी मिलेगी या नहीं? सोनम दरवाजे तक जाकर रुक गई और बिना बिट्टू की तरफ देखे बोली, हम तो उसी रात माफ कर दिए थे आपको, जब आप हमारे रूम की खिड़की पर अपने कान पकड़े हुए खड़े थे। और वो तेजी से वहां से निकल गई। अब डॉक्टर साहब को ऐसा लगा कि आज उनका दिल अपनी जगह से निकलकर बाहर ही आ जाएगा, और उसने धीरे से अपने सीने के बाईं तरफ हाथ रख दिया और कहा, जस्ट चिल यार, माफी ही तो है, क्यों इतना उछल रहा है? कुछ तो ऐसे हो रहा है जैसे आई लव यू बोलकर गई है, और साथ में झप्पी और पप्पी फ्री। पर सच में मुझे सोनम की सिर्फ माफी ही चाहिए थी क्या? क्या सिर्फ एक माफी के लिए ही मैं इतना बेचैन रहता था? उसने अपने आप से पूछा और इधर उधर कमरे में चक्कर काटने लगा, पर उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसकी नजरें खिड़की से होते हुए बाहर आंगन में एक दूसरे के पीछे दौड़ती कृपा और सोनम पर पड़ी। सोनम कृपा का फोन लेकर आगे आगे भाग रही थी, और कृपा मेरा फोन वापस दे दो मोटी कहकर सोनम के पीछे दौड़ रही थी। जब दोनों दौड़ते दौड़ते थक गई तो वहीं जमीन पर बैठ गई और एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगी। तभी सोनम ने फोन अपने कान से लगाया और बोली, लो जीजा जी, आप भी क्या याद करोगे कि कितनी दिल वाली साली से पाला पड़ा था। और उसने हंसते हुए कृपा से कहा, जा बसंती, जी ले अपनी जिंदगी। और उसने फोन कृपा को दे दिया। कृपा ने फोन काट दिया तो सोनम ने हैरान होते हुए कहा, अभी तो मेरा फोन करके आफत काटी थी, अब फोन ही काट दिया तू। इससे पहले कि सोनम और कुछ कहती, कृपा ने उसको कस के गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, तुझे बहुत मिस करूंगी यार। वाकई सोनम की भी आंखें भर आईं। उसने भी कृपा को कस के गले लगाकर कहा, पगली, कौन सा तू लंदन जा रही है? यहाँ इसी शहर में तो रहेगी। जब भी कुछ ऊट पटांग हरकतें करने का मन करेगा आ जाया करूंगी तेरे पास, पर दोपहर को ही आया करूंगी। तो कृपा ने कहा, क्यों? तब सोनम ने आंख मारते हुए कहा कि अबे समझा करना कृपा, दोपहर में ना तो जीजा जी होंगे और तेरी सासू माँ भी आराम कर रही होंगी, तभी तो उधम मचा पाएंगे। और किसी टाइम पे आई तो शरीफ बनकर बैठना पड़ेगा ना। और इतना कहकर एक बार फिर वो दोनों गले लग गईं। ये नजारा देखकर डॉक्टर साहब पहले सैंटी हुए और फिर बाद की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, वाह, आपके दिमाग में भी तूफानी आइडिया आते हैं, और भीतर आ गए। वहीं दूसरी तरफ माँ, नंदकिशोर जी और दादी, जो कि कल के फंक्शन की गेस्ट लिस्ट तैयार कर रहे थे, बाहर शोर सुनकर आए। तो ये सब देख सुनकर उन लोगों की भी आंखों में पानी आ गया। फिर अपनी और माँ की, दादी की आंखों से आंसू पोंछते हुए नंदकिशोर जी ने कहा कि देखा आप लोगों ने, मेरा फैसला एकदम सही है। और दोनों महिलाओं ने हंसकर अपनी गर्दन हिलाते हुए उनकी बात पर अपनी स्वीकृति दे दी। इधर कमरे में वापस डॉक्टर साहब फिर से बेचैन हो रहे थे। यार, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर कृपा और सोनम को देख रहा था तब भी सही लग रहा था, पर अब क्या हो रहा है? फिर उसने सोचा, चलो कुछ सुन लिया जाए, और उसने एफएम चला दिया। कहते हैं कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। वही हाल कुछ डॉक्टर साहब का हो रहा था। दिल से तो वैसे भी परेशान थे, अब कम वक्त ये एफएम वाले भी ऐसे ही गाने चला रहे थे कि बेचारे बिट्टू जी और कंफ्यूज्ड हो गए। अब बस बहुत हो गया,
बिट्टू गुस्से में बड़बड़ाया और एफएम बंद करके सोने चला गया। दिन भर काम में बिजी रहने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। ये लो, प्यार की बात में भी गुस्सा। इन बिट्टू जी का कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन से लेकर शाम तक सभी बहुत बिजी रहे। आज शाम के संगीत के साथ ही कल शादी की भी फाइनल तैयारी करनी थी, ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई कमी न रह जाए। इस बीच आते आते डॉक्टर साहब का सामना सोनम से हुआ तो उसको ठीक वैसे ही फील होता था जैसे गर्मी की दोपहर में खूब घनघोर बारिश के साथ ठंडी बयारों का चलना। सबको बेसब्री से शाम का इंतजार था और उसमें कशिश और रजत भी शामिल थे, पर उनके इरादे नेक तो नहीं कह सकते थे। फाइनली संगीत का प्रोग्राम शुरू हुआ और कृपा को लेकर सोनम और उसकी एक कजन आई। कृपा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहने हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग लाइट मेकअप किया था, जबकि सोनम ने लेमन कलर का अपना फेवरेट पटियाला पहने हुए था और आज उसने अपने बाल खुले रखे थे। थोड़ा सा लाइट मतलब बिल्कुल लाइट मेकअप किया हुआ था और उसमें उसका गेहुआ रंग और भी निखर कर आ रहा था। फिर सबने एक एक करके मस्त मस्त डांस किया। डॉक्टर साहब इन सब झंझटों में कभी नहीं पड़े थे, तो उनको तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या और कैसे करें। कपिल ने उसे सजेस्ट किया कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि कृपा को अच्छा लगे। आफ्टर ऑल प्रोग्राम तो कृपा के लिए है ना। यह आइडिया बिट्टू को जच गया। फिर उसने अपना नंबर आने पर माइक हाथ में लिया और बोलना शुरू किया। आज उस लड़की के लिए खास दिन है जो मुझसे बहुत लड़ती थी, हर चीज का आधा हिस्सा करवा लेती थी और शरारत वो करती थी और डांट मुझे पड़ती थी। अपने स्कूल कॉलेज में डॉन बनकर पंगे वो लेती थी और अगले दिन जाकर मुझे निपटाने पड़ते थे। बिट्टू के इतना कहते ही कृपा की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन साथ ही एक चमक आ जाती है और चेहरे पर एक मुस्कान। फिर बिट्टू ने कहना शुरू किया कि जब भी इसे कुछ स्पेशल करवाना होता तो पापा से अपनी सिफारिश लगवाने के लिए मुझे ही भेजती थी। ए मोटी सुन, ये आदित्य भी इसी सिफारिश का रिजल्ट है। तो कृपा ने कहा, आई लव यू सो मच भाई। और अब ये इतनी ज्यादा शरारती हो गई है कि इसकी शरारतें और डिमांड्स इतनी बढ़ गई कि फिर मैंने सोचा कि अब इस आफत को किसी और के मत्थे मर देना चाहिए। अब ये मुझे छोड़कर जा रही है। इतना कहते कहते अमित की आंखें भर आईं। वहां मौजूद कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में नमी ना हो। और तभी अमित ने गिटार उठाकर गाना शुरू कर दिया। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। और गाना खत्म होते होते कृपा भागकर अमित के पास जा पहुंची और उसको गले लगाकर खूब रोई। सबकी आंखों में नमी थी। तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक चेंज हुआ और जो सामने आई तो वहां पर मौजूद सारे लोगों के मुंह में सीटियां बजने लगी। सामने सोनम और राधिका जी ड्यूट परफॉर्मेंस दे रहे थे। खुद कृपा भी अपना दुख भूलकर तालियां और सीटियां बजाने लगी। दादी ने दोनों के ऊपर से नोटों के बाहर के उनकी नजर उतार दी और अमित जी अपना एक हाथ अपने दिल पर और दूसरा हाथ अपने गाल पर रखे हुए बस सोनम को देखे जा रहे थे और मन ही मन सोचने लगे कि ये लड़की कोई मौका नहीं छोड़ती महफिल लूटने की। और तभी कशिश और रजत अंदर हॉल में आते दिखाई दिए। सोनम को राधिका के साथ नाचते हुए देखकर कशिश अंदर तक जल भुन गई और बोली, बस सोनम मैडम जी, कुछ देर और एंजॉय कर लो ये महफिल, उसके बाद तुम इस घर से और अमित की जिंदगी से, दोनों जगह से बाहर। और वो एक जहरीली मुस्कान के साथ कृपा की ओर बढ़ गई। कृपा ने कशिश को देखा तो उसने मुंह बना लिया, पर आज वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चुप बनी रही और कशिश के उसे बधाई देने पर उसको थैंक्स भी बोला। फिर कशिश डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ गई और उसने अपनी उस रात के बर्ताव के लिए सॉरी फील किया और अमित से कहने लगी, वैसे सोनम नहीं दिखाई पड़ रही है, कहाँ है वो? मैं उससे भी पर्सनली माफी मांगना चाहती हूँ। तो अमित भी इधर उधर देखने लगा। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई ये? और उसे ढूंढते ढूंढते छत के उस कोने तक आ गया जहाँ हलवाई ने अपनी दुकान फैला रखी थी। पर इस वक्त हलवाई वहां नहीं था, वहां पर रजत था जो कि सोनम का हाथ पकड़े हुए था और सोनम को आई लव यू बोल रहा था। ऐसा करते हुए अमित ने उसको देख लिया और गुस्से में वहां से चला गया। सोनम ने अमित को नहीं देखा था क्योंकि वो अमित की तरफ पीठ करके खड़ी थी। अमित के गुस्से में जाते ही रजत ने सोनम का हाथ छोड़ दिया और बोला, मेरा काम हो गया, और वहां से मुस्कुराते हुए चला गया।
अमित अब वापस आकर सब में शामिल हो गया, पर उसके दिमाग में अभी भी वही सब कुछ घूम रहा था। और तभी कृपा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ भाई, आप परेशान दिख रहे हो? तो बिट्टू हंस के बोलता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो जरा सी थकान महसूस हो रही है और कुछ नहीं। पर उसके मन में तो उथल पुथल मची हुई थी। अगर कोई और टाइम होता तो इस वक्त रजत किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा होता। उसकी इतनी हिम्मत कि वो सोनम का हाथ पकड़कर आई लव यू बोल रहा था, और वो सोनम उसने क्यों कुछ भी नहीं कहा? क्या वो भी उसे पसंद करती है? अगर ऐसा है तो फिर पिछले एक हफ्ते से जो कुछ हो रहा था, जो वो महसूस कर रहा था, वो सब क्या था? सोनम ने उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाया। वो सोनम को कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।